आज हम सब देखेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का एक टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट और गेट कितने प्रकार के होते हैं सब डाटा देखा जाएगा उसमें। ये जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो गेट आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉजिक गेट। लॉजिक गेट लॉजिक गेट पूछा जाएगा क्या होता है या कहते किसे है, तो आप बताइएगा कि लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जो निवेशी तथा निर्गत के बीच में तर्क संबंध रखता है, उसे क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट क्या है आपका बाइनरी बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर में दो संख्याएं आते हैं 0 और 1। और सेकेंड जो है आपका बुलियन बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक गेट बाइनरी नंबर और बुलियन एक्सप्रेशन पे कार्य करता है। तो देखते हैं कि जो मूल लॉजिक गेट होते हैं, मूल लॉजिक गेट होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो गेट 8 प्रकार के होते हैं। आर गेट, एंड गेट, नॉर गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, एक्स और गेट हो गया, एक्स नॉर गेट हो गया। तो स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं हर गेट को। फर्स्ट आपका है आर गेट, सेकेंड आपका है एंड गेट, थर्ड है नॉट गेट, फोर्थ आपका है। ऐसे स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे आर गेट किसे कहते हैं, तो बताइएगा। आर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशीय तथा एक निर्गत सिग्नल पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर गेट कहते हैं। आर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक y इक्वल टू a प्लस बी। और गेट का जो फार्मूला है y बराबर a प्लस बी, इसे कैसे पढ़ते हैं, a और b इक्वल y पढ़ते हैं। और गेट का जो बुलियन व्यंजक है y इक्वल टू a प्लस बी, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, a और b इक्वल y पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं प्रतीक। आर गेट का जो प्रतीक है वो इस प्रकार से है। और मतलब ये सिंबल आप देख रहे हैं और टाइप एक गोला है, तो इसका कटा हुआ भाग टाइप ऐसे फिगर बनाएंगे हम। मैं जस्ट अभी बताया आर गेट किसे कहते हैं, तो जिनमें क्या दो निवेशी मतलब इनपुट दो होने चाहिए और आउटपुट क्या हमें एक मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार जो प्राप्त गेट होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर गेट कहते हैं। तो ये ऑर गेट का प्रतीक है। अब देखेंगे इस गेट का सर्किट सिंबल ट्रूथ टेबल के अंतर्गत, ट्रूथ टेबल जिसे कहते हैं सत्यता सारणी। तो सर्किट डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम ऑर गेट का ये बल्ब है, प्लस माइनस, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, ये क्या है, बल्ब लगा है जिसे आउटपुट को हम y से डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रूथ टेबल ऑर गेट का जो होता है, फर्स्ट इधर होता है इनपुट और आउटपुट, ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी। जब स्विच ए को हम खुला रखते हैं
और बी को भी खुला रखते हैं। तो देखेंगे दोनों स्विच खुला रहेगा, उस केस में ये करंट इधर से फ्लो होगा, प्लस टू माइनस चलेगा। तो दोनों स्विच ओपन है, खुला है, तो कोई भी करंट इस बल्ब के पास तक नहीं आ पाता है। इस फार्मूले के माध्यम से देखेंगे ए को 0 दिया गया और बी को भी 0 दिया गया। जब 0 में 0 ऐड करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 का मतलब कि यहाँ तक करंट नहीं आया, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। अगर बल्ब मतलब ये रिजल्ट जो शो कर रहा है 0, इसका मतलब बल्ब बुझा रहेगा। तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, फिर ए को मैंने क्या दिया, 0 दिया, और बी को मान लीजिए हम इनपुट में 1 दे दिया। तो ए तो खुला है और बी को मैंने 1 दिया, तो इसको क्लिक प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो करंट ऐसे चलेगा, इधर से होते हुए बल्ब तक आ जाएगा। तो हम देखेंगे इस फार्मूले के हेल्प से 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ तक आया, आउटपुट में हमें रिजल्ट मिला क्या, कि बल्ब जल रहा है। 1 का मतलब बल्ब जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए को भी इनपुट 1 दे दिया गया और बी को 0 दे दिया गया। तो इस केस में देखेंगे ए को ऑन कर दिया गया, लेकिन बी क्या है, ऑफ। ए को ऑन कर दिया गया और बी को ऑफ। इधर से करंट नहीं जाएगा, फ्लो होते एक साइड से आते हुए बल्ब के पास आएगा। और हम फार्मूला के हेल्प से देखेंगे 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब बल्ब जलेगा। नेक्स्ट केस में देखते हैं, दोनों को इनपुट दे दिया जाता है 1 1। इसको भी ऑन कर दिया गया और इसको भी ऑन कर दिया गया, दोनों को टच करा दिया गया। तो देखेंगे करंट ऐसे फ्लो होते हुए आएगा बल्ब तक, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें तो मिलना चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लॉजिक गेट होता है बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, इसलिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया, इसका मतलब बल्ब जलेगा। नेक्स्ट गेट हम देखते हैं, कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट भी में इसमें भी 2 सिग्नल होते हैं, इनपुट जो निवेशी होते हैं, इनपुट 2 दिए जाते हैं और आउटपुट हमें एक ही प्राप्त होता है। कहने का सेंस कि ऐसा गेट जिसमें इनपुट मतलब निवेशों की संख्या 2 हो, लेकिन रिजल्ट जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है निर्गत 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, एंड गेट कहेंगे। इसका हम बुलियन व्यंजक देखेंगे, क्या होता है, y बराबर होता है a डॉट b। आपसे एंड गेट पूछा जाएगा तो बताइएगा ऐसा गेट जिसमें 2 निवेशी तथा 1 निर्गत सिग्नल पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के गेट को एंड गेट कहते हैं। एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट b या y बराबर a इंटू b, इसे कैसे पढ़ते हैं, a एंड b इक्वल y। एंड गेट के बुलियन व्यंजक का फार्मूला y इक्वल टू a डॉट b है। इस फार्मूले को कैसे पढ़ा जाता है, a एंड b इक्वल y पढ़ा जाता है। अब इसका हम प्रतीक देखेंगे कैसा होता है। एंड गेट d के शेप का है, तो इसका शेप जो हो जाएगा प्रतीक d टाइप का ऐसे बना दिया गया, और इसमें 2 ठो क्या है, इनपुट है, ये एंड गेट है, ए एंड डी गेट। एंड गेट इनपुट क्या a और b है, आउटपुट हमें 1 मिला, ऐसे इस प्रकार से। तो ये आपका फिगर है एंड गेट का। अब हम ट्रूथ टेबल इस गेट का देखेंगे क्या होता है। ये आपका स्विच है, बैटरी लगा दी गई यहाँ पे, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया। इस बल्ब को y आउटपुट मान लिया गया। ये a है, ये b है, प्लस टू माइनस करंट फ्लो। अब हम ट्रूथ टेबल देखेंगे एंड गेट का। तो ये आपका इनपुट इस साइड है, इनपुट आउटपुट। इनपुट में कौन कौन, a और b, y इक्वल टू a डॉट b।
जब स्विच ए को हम खुली रखते हैं मतलब ऑन नहीं किए रहते हैं और बी को भी खुली रखते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग ए का मल्टीप्लाई जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बल्ब जलेगा उलेगा नहीं। जब दोनों स्विच क्या है, खुला है, ऑन तो है या नहीं है, तो अगर हम इसको जीरो दिए इसको भी जीरो दिए तो हमें रिजल्ट में फार्मूला के अकॉर्डिंग जीरो प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि बल्ब बुझा हुआ है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, ए को अब मैंने क्या दिया, शून्य दिया और बी को क्या कर दिया, 1 दे दिया। ए तो खुला रह गया है, ठीक। फिर इस केस में देखेंगे बी को ऑन करें। अब इधर से ये तो ऑन है नहीं, करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑन ही या नहीं है, तो बी भी वैसे ही खुला रहेगा। तो यह फार्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे जीरो इंटू वन इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, जीरो ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या कि बल्ब नहीं जलेगा। थर्ड केस में देखते हैं, ए को क्या कर दिया गया, 1 इनपुट 1 दे दिया गया और बी को शून्य दे दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे ए को जैसे ही ऑन करते हैं, बट बी तो यहाँ पे खुला है, ऑन किए लेकिन यहाँ खुला है, आगे तो करंट जाइबा नहीं करेगा। इसके कारण फार्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होता है। तो जो हमको आउटपुट में प्राप्त हुआ शून्य, इसका मतलब बल्ब बुझा ही रहेगा, फिलामेंट जलेगा ही नहीं। नेक्स्ट केस में देखते हैं, दोनों को मैंने इनपुट दे दिया 1 इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, दोनों स्विच टच हो गए हैं, करंट ऐसे फ्लो होगा, फ्लो होते हुए आउटपुट तक आएगा। रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसका मतलब बल्ब जलेगा। नेक्स्ट देखते हैं गेट कौन सा है, नॉट गेट। नॉट गेट पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि नॉट गेट में केवल और केवल एक ही निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के गेट को क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। जो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल होता है a बार। कहने का सेंस यह है कि ये जो नॉट गेट है उल्टा कार्य करता है, और इसका हम प्रतीक देख लेते हैं। नॉट गेट का इस प्रकार से इसका प्रतीक रहता है। इस गेट में केवल और केवल एक निवेशी होता है और एक निर्गत। ये आपका इनपुट है, ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो ऐसा गेट केवल जिसमें केवल एक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के गेट को क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। ये नॉट गेट हो गया। अब नॉट ना मतलब नथनी टाइप लगा दो, हो गया ये सिंबल आपका नॉट गेट का। अब इसका हम देख लेते हैं, ये जो बुलियन व्यंजक था इसको ऐसे पढ़ा जाता है, a इक्वल वाई, ए इक्वल वाई इसको पढ़ा जाता था। सिंबल ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब इसका देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम जो है इस प्रकार से है। ये आपका स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया, बैटरी हो गई, ऐसे जुड़ा है, प्लस माइनस करंट फ्लो। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं क्या होता है। ए इक्वल टू क्या, इधर है आपका वाई इक्वल टू ए बार। ये क्या है, आउटपुट है, और ये क्या है, इनपुट है। इस केस में हम देख लेते हैं क्या होता है। नॉट गेट में जब ए को हम क्या करते हैं, खुला ही रहने देते हैं, तो करंट ऐसे जाता हुआ आएगा यहाँ तक। ये तो आना नहीं है, तो बल्ब जलेगा उलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, कब, ये उल्टा कार्य करता है। जैसे ही एक की वैल्यू यहाँ रखते हैं, जीरो का बार करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ बुलियन व्यंजक के अकॉर्डिंग देखेंगे 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बल्ब जलेगा। सेकेंड केस में देखेंगे 1, जब इसको हम ऑन करते हैं, जब ऑन करते हैं तब ये ऑफ की तरह बिहेव करता है, जब ऑफ करते हैं तब ये ऑन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ देखते हैं 1, जब इसको मैंने सिग्नल दिया, इसको ऑन कराया,
तो करंट जिधर से नजदीक होगा उधर से चला जाएगा, पास हो जाएगा। इतना लंबा कौन घूम कर जाएगा भाई, सब लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, तो ये भी करंट आपका शॉर्टकट ही अपनाता है। तो फर्स्ट पहले इधर से ही जल जाता है जब इसको मैं ऑन किया तब। फिर देखते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 यहाँ पे रखते हैं ये फार्मूले में, तो 1 का बार करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब नहीं जला बल्ब। जैसे आपके घर पे फ्रिज होगा, फ्रिज के पास एक स्विच होगा, जैसे ही उस स्विच को प्रेस किया जाता है, दाबा जाता है तो वो बुझ जाता है, जैसे ही हटा लिया जाता है तो जल जाता है। अगर आप देखेंगे फ्रिज का जो डोर होता है, दरवाजा, उसके अंदर भी एक बल्ब लगी नहीं स्विच लगी होती है, उसको प्रेस करेंगे तो वो बुझ जाएगा। जैसे ही दरवाजा को ओपन करते हैं तो उसमें का स्विच जल जाता है। तो नॉट गेट कहने का मतलब उल्टा कार्य करता है। ये नॉट गेट का अदर जो नाम है, इस नॉट गेट को कहा जाता है इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट। और इसका एक और अन्य नाम है जिसे कहते हैं मैड गेट। कहने का मतलब ये उल्टा कार्य करता है, इसीलिए जब ऑन करते हैं तो ऑफ की तरह बिहेव करता है, ऑफ करते हैं तो ऑन की तरह बिहेव करता है। ये इसका सर्किट डायग्राम था, ये ट्रुथ टेबल था, ये सिंबल था ऑर गेट का। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो फोर्थ है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। नैंड जो गेट होता है वो नॉट गेट प्लस एंड गेट। नैंड गेट पूछा जाएगा किसे कहते हैं तो बताइएगा। ऐसा नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से जो गेट प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। अगर इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा तो अभी अभी जस्ट बताया गया था कि जो ये आपका एंड गेट का बुलियन व्यंजक था y=a.b था। यहाँ पे नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा y=a.b, इसी के ऊपर बार लगा दिया जाएगा तो ये नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाएगा। अगर प्रतीक इसका पूछा जाएगा, प्रतीक क्या होता है, तो भाई एंड गेट का भी जस्ट फिगर बनाया गया था इस प्रकार से। ये आपका क्या था, आउटपुट था, ये आपका इनपुट था, ये नैंड गेट NAND, नैंड गेट। अब किस गेट से मिलकर बना है, नॉट गेट का। नॉट गेट का अभी सिंबल बनाया गया था, इसी के आगे सिर्फ नथनी टेप ऐसे लगा दिया जाए तो ये आपका सिंबल हो जाएगा किसका, नैंड गेट का। अब आगे देखते हैं जो पांचवा गेट है आपका नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो नॉट गेट प्लस ऑर गेट के संयोग से जो गेट प्राप्त होता है उसे कहते हैं नॉर गेट। नॉर गेट पूछा जाएगा तो आप बताइएगा नॉट गेट प्लस ऑर गेट के संयोग से प्राप्त गेट क्या कहलाता है, नॉर गेट कहलाता है। और इसी दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गेट। और इसी दोनों गेट को व्युत्पन्न गेट भी कहा जाता है। इसके आगे और है गेट जो जाने जाते हैं, जैसे XOR गेट। इसका जो बुलियन व्यंजक होता है y=a+b, ये होता है XOR गेट का बुलियन व्यंजक। इसका अगर सिंबल पूछा जाएगा तो वो इस प्रकार से होता है, आपका और गेट की तरह बिहेव करता है। इसमें भी दो ठो क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होते हैं। और एक और गेट होता है जो होता है XNOR गेट। XNOR गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है y=a+b होल रहता है, इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ये XNOR गेट का बुलियन व्यंजक है। अगर इसका सिंबल पूछा जाएगा क्या होता है, तो जस्ट उसी प्रकार से होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या नथुनी पहना दिया जाता है। इसमें भी दो ठो इनपुट हो गया,
यहाँ पे क्या है, आउटपुट हो गया। कहने का मतलब ये था कि पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ है जो कि निवेशी तथा निर्गत के बीच में तर्क संबंध रखता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट दो बातों पे निर्भर करता है या इसके बेसिस पे कार्य करता है। फर्स्ट आपका है बाइनरी नंबर और दूसरा है जो बुलियन एक्सप्रेशन। तो स्टेप वाइज देखा गया कि ऑर गेट किसे कहते थे, तो आप बताए थे कि ऑर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑर गेट कहते हैं। इसी प्रकार एंड का बुलियन व्यंजक देखा गया, नॉट का देखा गया, सर्किट डायग्राम देखा गया, सिंबल देखा गया, ऐसे ऐसे सभी प्रकार के गेट को देखा गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन।